बच्चों हम देखेंगे कि बैम्बू शूट क्या होता है और बैम्बू ट्री क्या होता है। बैम्बू में जो ऊपर की लकड़ी होती है उसका यूज़ किया जाता है दरवाजे बनाने में, बाँस बनाने में, सीढ़ियाँ बनाने में, और बैम्बू शूट का यूज़ किया जाता है कोई डिश बनाने में। तो बैम्बू अभी हम देखना है सूट। बैम्बू शूट क्या होता है। ये जो नीचे वाला पार्ट है ये बैम्बू शूट, ये जो ग्रीन वाले छोटे-छोटे पार्ट है बैम्बू शूट। जो लकड़ी निकालने के बाद बच जाता है, ऊपर की लकड़ी निकालने के बाद नीचे वाला पार्ट बचता है, उसको हम बोलते हैं बैम्बू शूट। देखिए अभी हम दिखा रहे हैं वीडियो। ये देखिए, ये छोटी सी लकड़ी है, बिल्कुल छोटी सी, ये है बैम्बू शूट। ये बड़ी वाली लकड़ी नहीं, सब छोटी-छोटी वाली, जो इनमें से ऊपर में बड़े वाला पार्ट कट चुका है, लेकिन जो नीचे बचा हुआ पार्ट है, उसको क्या बोलते हैं? बैम्बू शूट। चलिए 2 सेकंड और देख लेते हैं। बिल्कुल, आई थिंक अब आपको पता चल गया होगा बैम्बू शूट क्या होता है, जिसका डिश बनाने में यूज़ किया जाता है। धन्यवाद। बच्चों आज हम अपनी 5th क्लास की इंग्लिश के फर्स्ट चैप्टर का पार्ट 3 बैम्बू करी करने वाले हैं। और बैम्बू करी जो बैम्बू करी है वो इस बुक के सबसे इम्पोर्टेंट और सबसे इंटरेस्टिंग चैप्टर्स में से एक है। देखिए बच्चों पहले तो हम देखते हैं बैम्बू क्या होता है। बैम्बू ये जो पेड़ साइड में हमें दिख रहे हैं, ट्रीज जितने भी साइड में हमें दिख रहे हैं, ये सब बैम्बू ट्री है। और इसमें जो आप साइड में देखेंगे छोटे-छोटे से जो पार्ट बचे हुए बिल्कुल छोटे वाले जो पार्ट हैं, इनको हम बोलते हैं बैम्बू शूट। यही पार्ट इसमें एडिबल होते हैं। ये इन्हीं को हम खा सकते हैं। और बच्चों करी माने क्या होता है? सब्जी मेड ऑफ वेजिटेबल्स, उनको हम बोलते हैं करी। हैव यू एवर ईटन अ डिश मेड ऑफ बैम्बू? क्या आपने कभी कोई डिश खाई है जो बैम्बू से बनी हो? लेट्स रीड दिस पिक्चर स्टोरी एंड फाइंड आउट विच पार्ट ऑफ बैम्बू कैन बी कुक्ड एंड ईटन। आइए इस पिक्चर स्टोरी को पढ़ें और फाइंड आउट ढूंढें विच पार्ट ऑफ बैम्बू, बैम्बू का कौन सा पार्ट जो पकाया जा सकता है और खाया जा सकता है। अब हम देखते हैं बच्चों, इसमें यहाँ पर एक बूढ़ी महिला है जो कि अपने साथ कुछ पका रही है और यहाँ पर एक इंसान है जो बैठा हुआ है खाने के लिए। वन डे, फर्स्ट लाइन क्या कहती है? अभी हम कौन से पेज नंबर पे अभी हम देख लेते हैं। अभी हम पेज नंबर बच्चों, हाँ हम 16 पे, हम 16 पेज नंबर डिस्कस कर रहे हैं। तो वन डे द मदर इन लॉ ऑफ ए संथाल ब्राइड ग्रूम कुकड अ स्पेशल डिश फॉर हिम व्हेन ही विजिटेड हर। एक बार मदर इन लॉ माने सासू माँ ने संथाल ब्राइड ग्रूम, जो ब्राइड ग्रूम क्या होता है? दामाद। ब्राइड ग्रूम क्या होता है? दामाद, बेटी का पति। एक बार संथाल एक बच्चों क्या होता है? संथाल एक ट्राइब है जो कि झारखंड में रहती है। अब ट्राइब क्या होते हैं बच्चों? किसी भी लोकेशन के जो बहुत पहले से लोग रह रहे हैं, जिनकी अभी तक अपनी ही कल्चर है, उनको हम बोलते हैं ट्राइब। उनकी सेम ही लैंग्वेज होती है, सेम उनका रहना सहना होता है, सेम तरह के कपड़े होते हैं, सब कुछ सेम होता है, उनकी सेम ही लैंग्वेज होती है, उनको हम बोलते हैं ट्राइब। ये एक ही लोकेशन पर रहते हैं। तो जो संथाल बच्चों, संथाल जो वर्ड है, ये संथाल एक ट्राइब का नाम है और ये ट्राइब इंडिया में झारखंड में पाई जाती है। कौन से स्टेट में मिलती है हमें? ये झारखंड में। तो देखते हैं वन डे मदर इन लॉ ऑफ संथाल ब्राइड ग्रूम। बच्चों आपको अभी मुझे कमेंट करके बताना है कि ब्राइड का मतलब क्या है अलग से और ग्रूम का मतलब क्या है। मैंने आपको ब्राइड ग्रूम बता दिया, ब्राइड ग्रूम का मतलब होता है दामाद। एक बार संथाल दामाद, संथाल मदर इन लॉ ऑफ संथाल ब्राइड ग्रूम कुकड अ स्पेशल डिश फॉर हिम व्हेन ही विजिटेड हर। एक बार एक सासू माँ ने अपने दामाद के लिए एक स्पेशल डिश बनाई जब वो उनके घर पर आया। अब ये इंसान वो कड़ी खा रहा है। दिस करी इज डिलीशियस, ये कड़ी तो बहुत ही डिलीशियस मीन्स टेस्टी, यह कड़ी तो बहुत ही टेस्टी है। व्हाट इज इट, ये क्या है? द मदर इन लॉ पॉइंटेड एट द बैम्बू डोर, बैम्बू डोर। ये जो मदर इन लॉ है, इन्होंने इस बैम्बू डोर की तरफ इशारा किया कि ये ऐसे बैम्बू डोर है। तो इन्होंने मतलब उसने पूछा कि ये क्या है, तो उसने कहा ये, ऐसे इशारा कर दिया कि बैम्बू। उसे लगा कि उसने किसकी तरफ उंगली की? बैम्बू डोर की तरफ। ये देखो जो साइड बैम्बू डोर लगे हुए हैं, ये बैम्बू से बने हुए डोर है। अब उसको समझ में नहीं आया। नेक्स्ट मॉर्निंग जस्ट एज ही वॉज अबाउट टू लीव ही रिमेंबर्ड दैट देयर वॉज नो बैम्बू इन हिज विलेज। नेक्स्ट मॉर्निंग अगली सुबह, जस्ट एज ही वॉज अबाउट टू लीव, जैसे ही वो वहां से जाने वाला था, जैसे ही वहां से निकलने लगा, ही रिमेंबर्ड, उसको याद आया, दैट देयर वॉज नो बैम्बू इन हिज विलेज। उसको क्या याद आया? कि उसके गांव में तो कोई भी बैम्बू नहीं है। अभी हमने क्या देखा बच्चों की सासू माँ ने उसके लिए एक सब्जी बनाई, उस दामाद को बहुत अच्छी सब्जी लगी, उसने पूछा ये क्या है? सासू माँ ने बैम्बू डोर की तरफ इशारा कर दिया। अगली सुबह जब वो जाने लगा, उसको याद आया कि हमारे गांव में तो कोई बैम्बू विलेज नहीं है। सो ही रिमूव द बैम्बू डोर एंड कैरिंग इट विद हिम लेफ्ट
फॉर हिज होम। अब उसने क्या किया बच्चों, ये जो डोर पे बैम्बू गेट लग रहा था ना, इसने ये उखाड़ लिया। सो ही रिमूव द बैम्बू डोर, तो उसने वो वहां से जो बैम्बू का डोर था वो उठा लिया। एंड कैरिंग इट, और उसको लेकर चल दिया विद हिम लेफ्ट फॉर हिज होम, अपने घर की तरफ। तो बच्चों उसने क्या किया, सासू माँ ने डोर की तरफ इशारा किया था, तो उसने वो डोर ही उठा लिया और उसको अपने साथ घर पर लेके चल दिया। अब देखिए क्या होता है। ऑन रीचिंग हिज विलेज ही टोल्ड हिज वाइफ मेक करी विद दिस बैम्बू डोर, और जब वो अपने घर पहुंचा उसने अपनी वाइफ से क्या कहा, मेरे लिए इस बैम्बू के दरवाजे से कड़ी बनाओ, करी बनाओ, सब्जी बनाओ। अब ये देखो तो क्या दिखा रहे हैं, ये तो शौक हो गई बड़ी। शी वॉज शॉक्ड, हाउ कैन आई मेक करी आउट ऑफ ए बैम्बू। अब ये देखिए इसके चेहरे का एक्सप्रेशन, यहाँ देखिए राइट साइड वाला पिक्चर देखिए। अब उसके चेहरे पे वो तो बड़ा शौक हो गई कि मैं इस बैम्बू डोर से मैं कैसे सब्जी बनाऊं। अभी ये क्या कहता है, कम आई हेल्प यू बाय चॉपिंग अप द बैम्बू, ही सेड। चॉपिंग माने होता है बच्चों छोटे छोटे टुकड़ों में काटना। चॉपिंग अप माने क्या होता है, छोटे छोटे टुकड़ों में काटना। कट इन स्लाइट पीसेस, बिट्स एंड पीसेस। आओ, आई विल हेल्प यू, आई एप्रोस्ट्रोफी और डबल एल, इसका मतलब होता है आई विल, मैं करूंगा। कम आओ, मैं तुम्हारी हेल्प करूंगा। बाय चॉपिंग अप द बैम्बू, इस बैम्बू को काटने में। ही सेड, उसने कहा। हिज वाइफ बॉइल्ड इट एंड बॉइल्ड इट, उसकी वाइफ ने उसको उबाला और उबाला। लेटर व्हेन हर हस्बैंड टेस्टेड इट ही सेड इट्स टू हार्ड टू ईट। अब ये देखिए हस्बैंड इसको खा रहा है, तो उसकी पत्नी ने उसको उबाला और उबाला। लेटर व्हेन हर हस्बैंड टेस्टेड इट, जब उसके पति ने उसको खाया, इट्स टू हार्ड टू ईट। टू बच्चों मैंने आपको पहले ही बताया था, टू हार्ड जब भी टू के साथ डबल टू आता है इसका मतलब है कि वो नहीं खाया जा सकता। वो इतना हार्ड था खाने में कि वो खाया नहीं जा सकता। यू डोंट नो हाउ टू कुक, तुम्हें पकाना नहीं आता। यू डोंट नो हाउ टू कुक, तुम्हें पकाना नहीं आता। मतलब इसमें क्या हुआ, उसकी पत्नी ने उसको और उबाला और उबाला, और जब उसके हस्बैंड ने उसको टेस्ट किया तो बड़ा मजबूत लकड़ी निकली। तो उन्होंने कहा उसने यू डोंट नो हाउ टू कुक, तुम्हें पकाना नहीं आता। हिज वाइफ एडेड मोर वाटर एंड बॉइल्ड इट एंड बॉइल्ड इट। अब उसकी पत्नी ने क्या किया, उसमें और पानी डाला और उबाला और उबाला। इट्स स्टिल सो हार्ड, इट्स स्टिल टू हार्ड, आई कांट ईट इट, ये अब भी बहुत ही हार्ड है, ये अब भी बहुत ही सख्त है। आई कांट ईट इट, मैं इसको नहीं खा सकता। द इन-लॉज केम टू विजिट द यंग कपल दैट इवनिंग। अब उस शाम को हुआ ये कि जो उसके इन-लॉज थे, उसके इन-लॉज मतलब सास ससुर जो थे, वो उनके घर पर आ गए। यंग कपल मतलब उन पति पत्नी घर पर आ गए। दे ऑल लाफ्ड एट हिज फुलिशनेस। अब वो बहुत जोर जोर से हंसने लगे उनकी फुलिशनेस पर, माने मूर्खता पर। द मदर इन लॉ सेड, उनकी सासू माँ ने कहा, डिडंट यू नो द करी वॉज मेड फ्रॉम बैम्बू शूट। क्या आपको नहीं पता कि जो करी है वो किससे बनी हुई है, बैम्बू शूट से। एंड नॉट फ्रॉम ए बैम्बू डोर, वो बैम्बू के दरवाजे से नहीं बनी, वो बैम्बू के शूट से बनी है। तो बैम्बू के शूट जो मैंने आपको भी दिखाए थे, छोटे वाले पार्ट। तो बच्चों जो कड़ी थी वो बैम्बू शूट से बनी थी, क्योंकि वो सॉफ्ट होता है, और बैम्बू डोर तो बहुत सख्त है। आप बैम्बू की लकड़ी से कैसे बना सकते हो। तो असंथाल फोक टेल। बच्चों फोक टेल क्या होती है, संथाल माने वो ट्राइब, उन्होंने इसकी फोक टेल मतलब उसकी कहानी सुनाई है। फोक टेल क्या होता है, फोक टेल मतलब होती है जो सुनी सुनाई कहानियां होती है। जैसे अभी हमने पिछले चैप्टर में महाराजा त्रावणकोर की कहानी पढ़ी, केरला वाली, ऐसी हमने इसमें कौन सी पढ़ी, संथाल की कहानियां। आपके बाबा दादी ने भी आपको बहुत सारी कहानियां सुनाई होंगी, तो जो कहानी हमने सुनी हुई है अपने बाबा दादी से, क्या डिड यू नो दिस, क्या आपको ये कहानी पहले से आती थी। आप इसका यस या नो में आंसर दे सकते हैं। तो हमने पेज 17 कर लिया। अब हम इसके लेफ्ट राइट वाले क्वेश्चन आंसर पेज नंबर 18 पे डिस्कस कर लेते हैं। कंप्लीट द सेंटेंसेस मीनिंगफुली, इन सेंटेंसेस को हमें कंप्लीट करना है। फर्स्ट सेंटेंस है, द ब्राइड ग्रूम लेफ्ट विद द डोर ऑफ हिज इन लॉज हाउस। जो ब्राइड ग्रूम ने अपनी लेफ्ट माने निकालना, उसने अपने इन लॉज के हाउस का दरवाजा निकाल लिया। बिकॉज क्योंकि इट वॉज मेड ऑफ, इट वॉज मेड ऑफ, ये किस चीज का बना था बच्चों, बैम्बू। किस चीज का बना था ये, बैम्बू। एंड देयर वॉज नो बैम्बू इन हिज, कहां थे उसके बैम्बू, कहां नहीं थे, विलेज। तो क्या कह रहे हैं, ब्राइड ग्रूम ने अपने सासू माँ के घर का दरवाजा निकाल लिया, क्योंकि ये किसका बना हुआ था, ये बना हुआ था बैम्बू का। एंड देयर वॉज नो बैम्बू इन हिज, और कहां बैम्बू नहीं थे, उसके विलेज में। बच्चों अब मैं आपको एक छोटा सा चीज बताता हूं। एक वर्ड होता है मेड ऑफ, क्या होता है, मेड ऑफ। बच्चों जो मेड ऑफ होता है ना, मेड ऑफ का मतलब होता है जब हम किसी भी चीज से कोई प्रोडक्ट डायरेक्टली बना दे और वो चीज हमें अपनी स्टेट चेंज ना करे। एग्जांपल लेते हैं, जैसे मैंने लोहे से एक टेबल बनाई, पूरी लोहे की टेबल ही रही, वो लोहा हमें साफ दिख रहा है, तो वो होगा मेड ऑफ। अब मैंने क्या किया, उससे कोई चीज बनाई
और उसने अपनी स्टेट चेंज कर ली। जैसे बैंगन है, मैंने बैंगन, जब तक बैंगन था मैंने काट के रख दिया। खीरा है, खीरा मैंने जो तो खा लिया, वो खीरा ही रहा, कोई दिक्कत नहीं, चाहे काट दो वो खीरा ही दिख रहा है। पर बैंगन है, मैंने बैंगन की सब्जी बना दी, अब तो वो बैंगन वैसा नहीं रहा, तो वो क्या मेड फ्रॉम। मैंने दूध सीधा पी लिया तो मेड ऑफ ही है, वो उबाल दिया तब भी मेड ऑफ है। लेकिन मैंने उस दूध से मावा बना दिया, उस दूध से मैंने दही बना दी, अब दूध तो मेरे पास नहीं रहा, तो वो क्या हो गया, मेड फ्रॉम। जब प्रोडक्ट अपना स्टेट चेंज कर ले तो वो क्या होगा, मेड ऑफ। अपनी स्टेट चेंज ना करे, जुगा तो रहे, तो मेड ऑफ होगा। और जब अपनी स्टेट चेंज कर ले, अपने आप को बदल ले, तो वो क्या हो जाएगा, मेड फ्रॉम। एग्जांपल लेते हैं, जैसे यहाँ पे बैम्बू है, बैम्बू ट्री है, हमें जो इसमें दिखाया बैम्बू ट्री दिखाया। अब उसने बैम्बू ट्री से डोर बनाया, तो उन्होंने क्या किया, उन्हीं बैम्बू लीव्स, उन्होंने जो वो बैम्बूज की वुड है, उन बैम्बू वुड को बांधा और डोर खड़ा कर दिया, तो वो सारी वुड अकेली के अलग दिख रही है, तो वो क्या हुआ, मेड ऑफ। बट जब ये कड़ी बन जाएगी तो वो तो कड़ी बन गई, तो अब वो क्या होगा, मेड फ्रॉम। तो यहाँ पे ये पॉइंट था, मेड ऑफ इसलिए लिखा गया है, ये आपकी मैंने ग्रामर के लिए बताया। एंड देयर वाज नो बैम्बू इन हिज विलेज, द ब्राइडग्रूम वाज अनेबल टू हैव बैम्बू कड़ी इन द एंड। कह रहा जो ब्राइडग्रूम को अब भी कड़ी नहीं मिली, क्यों नहीं मिली, बिकॉज, क्यों नहीं मिली बताओ, द ब्राइडग्रूम वाज अनेबल टू हैव बैम्बू कड़ी इन द एंड। अंत में भी ब्राइडग्रूम को, जो दामाद था, उसको बैम्बू कड़ी नहीं मिली, क्यों, बिकॉज इट वॉज he was making it with bamboo door, because he was trying to make it with bamboo door। वो उसको किससे ट्राई कर रहा था बनाने की, बैम्बो डोर से, ना कि बैम्बू शूट से। ओके, उसे किससे बनाना था बच्चों, बैम्बू शूट से, वो जो छोटे वाला पार्ट होता है उससे बनाना था, और वो किससे बनाना था, बैम्बू डोर से। अनेबल माने असमर्थ होना, उसको नहीं मिली। वर्ड हंट, अब वर्ड ढूंढते हैं, फिल इन द ब्लैंक्स विद वर्ड्स फ्रॉम द स्टोरी। द ब्राइडग्रूम वेंट टू विजिट हिज, जो ब्राइडग्रूम था कहां गया, टू विजिट हिज मदर इन लॉ, अपनी मदर इन लॉ से मिलने गया, तो इसमें क्या भर देंगे हम, मदर इन लॉ। नेक्स्ट, द मदर इन लॉ पॉइंटेड डैश द बैम्बू डोर, मदर इन लॉ ने कहां पॉइंटेड किया, पॉइंटेड एट, पॉइंटेड एट, यहां एट ही आ जाएगा, एट, पॉइंटेड एट द बैम्बू डोर। ही स्टेड द नाइट डैश हिज इन लॉज, तो इसमें आ जाएगा बच्चों विद, अपने इन लॉज के साथ रुका। ही स्टेड द नाइट विद हिज इन लॉज, वो अपने इन लॉज के साथ रुका। इन लॉज मतलब होता है सास ससुर। ही कैरिड द डैश डैश बैक विद हिम, ये सिंगल डैश है बच्चों। ही कैरिड द बैम्बू डोर, बैम्बू डोर विद बैक विद हिम, वो अपने साथ क्या लेके चला, बैम्बू डोर, बैम्बू डोर। द करी वॉज मेड डैश शूट्स। अब यहाँ बच्चों जो मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले बताया था, अब आप सोचिए यहाँ मेड ऑफ आएगा या मेड फ्रॉम आएगा। मेड ऑफ में क्या होता है, जो प्रोडक्ट होता है वो अपनी जो चीज अपना जो स्टेट है वो चेंज क्या करता है, वो बताइए क्या आएगा यहाँ पे, नहीं करता, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, मेड ऑफ बैम्बू, बैम्बू शूट्स, द करी वाज मेड ऑफ बैम्बू शूट्स। से अलाउड, तो इम्पेशेंट, इम्पेशेंट बोलिए, इम्पेशेंट। डिलीशियस, डिलीशियस, BOILED, बॉइल्ड, बॉइल्ड, CHOPPED, चॉप्ड, चॉप्ड, BAMBOO, बैम्बू, बैम्बू, BEGAN, बिगेन, बिगेन। सो बच्चों, दैट्स इट फॉर टुडे। अब आपको करना क्या है, इस चैप्टर को खुद से एक बार पढ़ना है, फिर से समझना है, और उसके बाद आपको इस चैप्टर के आंसर जैसे मैंने बताए हैं उसी के अकॉर्डिंग लिखकर देखना है। जिन बच्चों ने अब तक चैप्टर की, ये 3rd वीडियो थी इस चैप्टर की, जिन्होंने अब तक अपनी पहली 2 वीडियो नहीं देखी है वो पहले उन दोनों को देखिए, और उसके बाद आप इस वीडियो को देखकर इस चैप्टर को कंप्लीट कीजिए। धन्यवाद, ओके बाय। आपको जो भी कुछ पूछना होगा आप मुझे कमेंट कर सकते हैं।